अगर कानून की जुबान होती तो वो सबसे पहले कानून दानों की शिकायत करता। शादी उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब खावंद बहरा और बीवी अंधी हो। दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बेवकूफ पर यकीन और अक्लमंद शक व शुबा में घिरे रहते हैं। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। फिरामोश करने वाले खुश किस्मत हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों पर काबू पा लेते हैं। हर इंसान को जिंदगी भर याद रहता है कि किसने मुश्किल में साथ दिया था और किसने साथ छोड़ा था। वाबस्तगी ऐसी और इतनी ही रखें कि काबिल बर्दाश्त रह सकें, क्योंकि इंसान उकताते जल्दी हैं। जिसने जिंदगी के लफ्जी मायने इजाद किए थे वो खुद मौत की खुराक बन गया, और तुम क्या सोचकर जिंदगी पे किताब लिख रहे हो। अपनी जिंदगी की कदर किया करो कि जिंदगी भी हर जिंदा इंसान के पास नहीं हुआ करती। खुदा शाहरग से भी ज्यादा करीब है, मगर हम उस वक्त समझते हैं जब उम्र गुजार दें। इंसान के दिमाग में गंदी सोच हो या पाँव में मोच हो, दोनों उसको आगे कदम नहीं उठाने देती। वो लोग बहुत अनमोल होते हैं जो खैर की खबर देते हैं, दुख में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, तन्हाई में साथ देते हैं, और कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हैं तो उनकी कदर करना। अगर एक अल्लाह को ही मानना सारा ईमान होता तो शैतान भी एक मोमिन होता। कपड़ों से खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए। सूरत यूसुफ की मिसाल यही है कि वो आजमाता उन्हीं चीजों से है जो तुम्हें बहुत प्यारी हो। हमेशा चांद यही साबित करता है कुछ चीजें दूर ही अच्छी होती हैं। दूसरों से हमेशा अच्छा रिश्ता रखा करो, कभी उम्मीद मत रखो। कामयाब होना हर इंसान की ख्वाहिश लाजमी होती है, और यह ख्वाहिश वालिदैन में ज्यादा पाई जाती है। अगर आप खुद को या अपने जवान बेटे को कामयाब देखना चाहते हैं तो हर वक्त नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें कि ये कलमात ऐसे हैं कि ज़ुबान से निकलते ही कबूल हो जाते हैं, और इनकी बरकत इतनी है कि इंसान की ज़िंदगी से दुख मुसीबत गम परेशानी सब ख़त्म हो जाता है, और कभी ज़िंदगी किसी मुश्किल रास्ते में नहीं चलती। हमेशा सुकून ही सुकून रहता है। इसलिए खुद भी ये अमल करें, अपने बच्चों को भी इसकी आदत बनवाएं। इमाम जूज़ी से पूछा गया कि तस्बीह ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है या इस्तग़फ़ार करना, तो उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि मैले कपड़ों को खुशबू से ज्यादा साबुन की जरूरत होती है। लोग कहते हैं कि लफ्जों से क्या होता है, जबकि लफ्ज ही तो घायल करते हैं और लफ्ज ही तो मायल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जवान बेटे जिंदगी में कामयाब हों तो पहला काम ये करें कि कभी भी अपने वालिदैन से, चाहे वो कितने बूढ़े हो गए हों, उनके सामने ऊंचा मत बोलना, उनकी कदर करना। और घर में सुबह जब भी उठो तो ये 2 सूरतें लाजमी पढ़ लेना। पहली सूरत इखलास है और दूसरी सूरत फातिहा, कि इनकी बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी में ही तुम्हारे बेटे को कामयाबी अता करेगा और कभी मायूसी का, नाकामी का शिकार नहीं होने देगा। हम किसी इंसान से हसद नहीं करते, बल्कि उसकी जिंदगी में मौजूद खुशियों और कामयाबियों से करते हैं। हर चीज नसीब से नहीं आती, कुछ के लिए दुआएं भी करना जरूरी होती हैं। कभी किसी से तवक्का मत रखा करो कि ये हमेशा ठोकरों की जिद में होता है। शुक्र भी उस मकाम को कहते हैं जहां आपकी ख्वाहिश और अल्लाह की रजा एक हो जाए। आज हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ किसी को किसी की परवाह तक नहीं रही, क्योंकि अगर कोई रोड में गिर जाए तो उठाने से पहले उसकी वीडियो बना ली जाती है, और अगर किसी शहर गांव में हादसा पेश आ जाए तो दिलासे से ज्यादा लोग इंटरव्यू के लिए पहुंच जाते हैं, और वो सवाल किए जाते हैं कि एक शरीफ और इज्जतदार घराना उनका सामना करने से भी घबराता है। और आज के इस दौर में अगर कोई आपके लिए मुखलिस है तो वो सिर्फ और सिर्फ वालिदैन होते हैं, जो बिना किसी लालच के, बिना किसी मकसद के औलाद की हर खुशी को पूरा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इंसान की जिंदगी पानी की एक बूंद के बराबर भी नहीं, और वो अकड़ समंदर से बढ़कर उठाए फिरता है। हमेशा हद में रहो और हद में रखो, यही जिंदगी का बेहतरीन असूल है। फतह करने के लिए कभी कभी जंग जरूरी नहीं होती, बल्कि हुस्न इखलाक से भी इंसान किसी को झुका सकता है। कभी कभी हम उन लोगों को बहुत शिद्दत से याद करते हैं जिनके लिए हम एक फजूल ख्याल के सिवा कुछ नहीं। वादा, यकीन, दिल और दोस्ती कभी मत तोड़ा करो कि इनके टूटने की आवाज तो नहीं होती, मगर तकलीफ बहुत होती है।
फिक्र न करो हम तुम्हारे साथ हैं, ये अल्फाज वही बोलते हैं जो मुश्किल वक्त में नजर ही नहीं आते। कहते हैं बेटी बहुत बाबरकत होती है और बाबरकत बेटी में सिर्फ 3 निशानियां होती है। एक तो सबसे खास ये कि वो अपने माँ बाप का सर कभी झुकने नहीं देती और ना ही उसको माँ बाप से ज्यादा कुछ अजीज होता है। दूसरा, वो हमेशा माँ बाप की फरमाबरदार होती है और माँ बाप जहाँ भी उसका रिश्ता तय कर दें वो सर झुकाकर कबूल कर लेती है। अगर उसको अपने ससुराल में सारी जिंदगी दुखी रहकर भी जिंदगी गुजारना पड़े तो माँ बाप की खातिर बर्दाश्त करती है और जिंदगी भर माँ बाप को कभी इस बात का ताना भी नहीं देती कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या जुल्म किया। तीसरा, सबसे खास और गहरी निशानी ये है कि वो कभी भी अपनी इज्जत पे कोई दाग भी नहीं लगने देती और ना ही कभी माँ बाप को जमाने में शर्मिंदा होने देती है। किसी ने कहा था कि बेटी तो बोझ होती है, शुक्र है खुदा ने मुझे बेटी अता नहीं की, तो उसको ऐसा जवाब दिया गया कि शर्म से पानी पानी हो गया। उसको जवाब दिया गया कि तुम्हारी औकात ही कहाँ के तुम्हें अल्लाह बेटी जैसी रहमत अता करता। अपने रब से हमेशा मुखलिस दिल से दुआ मांगा करो कि इसके 3 पहलू होते हैं, या कबूल हो जाती है या आखिरत के लिए रोक ली जाती है या फिर किसी मुसीबत को टाल देती है मगर कभी भी रद्द नहीं की जाती। एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपना ले। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा किया करो कि तुम नहीं जानते वो तुम्हें कहां कहां से गिरने से पहले ही थाम लेता है। कभी किसी के दिल को मत तोड़ा करो कि अगर वो सब्र कर गया तो तुमको रब के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। अगर खुद को कामयाब और दुनिया के दुखों से दूर करना है तो इनको अपना दोस्त बना लो। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 हुस्न इखलाक, नंबर 3 नेक अमाल। हमेशा अच्छाई फैलाने की कोशिश करो क्योंकि बुराइयां खुद ब खुद फैलने लगती है। या अल्लाह उन दिलों को सुकून दे जिन्हें तेरे अलावा सुनने वाला कोई नहीं। जुबान से इतना ही बोलिए जितना फिर कान से सुन सके। अपनी मर्जी से 2-4 कदम चलने दे जिंदगी हम तेरे कहने। मैंने उन इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया क्योंकि कुछ लोग वो नहीं होते जो नजर आते हैं। किसी का दिल तोड़कर उससे माफी मांग लेना बहुत आसान है लेकिन अपना दिल टूट जाने पर किसी को माफ करना बहुत मुश्किल है। हिसाब किताब रब ने सही लगाया, सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। इंसान का जवाल उस वक्त शुरू हो जाता है जब वो समझने लगता है कि मेरी वजह से दूसरों को रिज्क मिल रहा है। खुश नसीब औरत होने की 2 निशानियां। अगर मर्द आपसे माफी मांगकर आपको मना रहा है, मर्द का औरत को इज्जत देना, उसका एहतराम करना। सब गुजर जाता है लेकिन सब भुलाया नहीं जाता। जो लोग दूसरों का जीना हराम करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। एक तन्हाई के सिवा कुछ ना रहा पास मेरे, मैंने अपने से ज्यादा चाहा था अपनों को। बेटी को मुस्कुराता देखकर बाप की उम्र बढ़ जाती है। अल्लाह ताला हर बेटी को हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, अमीन। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को मट्टी में ना मिलाओ। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। बाज लोग आंखों और बिनाई के होते हुए भी जहालत में घिरे हुए हैं। क्या हमारी गहरी खामोशी किसी को बताने के लिए काफी नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया? कुरान पाक दिलों को सुकून देने वाली किताब है। घर में बूढ़े आदमी का होना एक अच्छी अलामत है। सब्र, खामोशी और लाताल्लुकी बेहतरीन इंतकाम है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, हर शय को मेहनत और लगन से मुमकिन बनाया जा सकता है। तुम जितना ज्यादा खामोश रहोगे उतना ज्यादा सुनने के काबिल होगे। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। कदर और कबर कभी जीते जी नहीं मिलती।